हाँ जी बच्चे, आज का शब्द श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्रमांक 12वां शब्द निर्मल, इस शब्द के बारे में देखेंगे। क्या शब्द की व्याख्या, क्या अर्थ है इस शब्द का, कैसे इसके वाक्य बनते हैं। सबसे पहले शब्द का अर्थ। निर्मल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से दो शब्द हैं? निर प्लस मल, निर जोड़ मल। निर शब्द का अर्थ है रहित और मल शब्द का अर्थ है गंदा। इस तरह निर्मल शब्द का अर्थ हुआ जो गंध रहित हो, जो पवित्र एवं स्वच्छ हो, जिसमें कोई भी अपवित्रता ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्मल। खरा, उजला, शुद्ध और खालिस इसके अन्य समानार्थक शब्द हैं। ये तीनों इसके समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक पर्यायवाची भी बता सकते हैं आप। खरा, उजला और शुद्ध कौन से पर्यायवाची हैं, कौन से समानार्थक हैं? खरा, उजला और शुद्ध। वाक्य में प्रयोग बेटे इसका। भारत की नदियों का पानी निर्मल है। भारत की नदियों का पानी निर्मल है। पुस्तक में स्थान इसका बेटे। प्रस्तुत शब्द 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे 7 में संकलित पाठ 1 भारत के कोने कोने से लिया गया है। कौन सी पंक्तियों में प्रयोग हुआ ये शब्द? हम लाए हैं गंगा जमुना के संगम का निर्मल पानी। ये रहा ये शब्द। पृष्ठ 1। अभ्यास के लिए बच्चों को 2 वाक्य और बनाने हैं। तो अभी हम अगला शब्द देखते हैं। क्रमांक 13 कौन सा शब्द है हमारे पास? चलो देखिए बेटे। क्रमांक 13वां शब्द आश्रम। आश्रम, इस शब्द की व्याख्या देखते हैं बेटे। साधु संतों की कुटी, ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है तस्वीर में। मठ, तपोवन, विश्राम स्थल, गुरुकुल, विद्यालय आदि का दूसरा नाम आश्रम है। प्राचीन भारत में वनों जंगलों में ऋषि मुनि जिस स्थान पर कुटिया बनाकर रहते और तपस्या करते थे उसे आश्रम कहते थे। वाक्य में प्रयोग। तो पता चला यहाँ पर साधु संत ऋषि मुनि रहते हैं, कुटिया बनाकर रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आश्रम। ये प्राचीन समय की बात है, आजकल नहीं होता। आश्रम के पास गंगा नदी बहती थी। तो पुस्तक में स्थान। प्रस्तुत शब्द 6ठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे 6 में संकलित पाठ 2 सबसे बड़ा धन में से लिया गया है। पुस्तक में कौन से वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है? बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। कौन से पृष्ठ पर है ये? पृष्ठ 16। अभ्यास के लिए विद्यार्थी एक शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे। शब्द क्या है? आश्रम। आपने आश्रम शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाने हैं। चलो देखते हैं हमारा अगला शब्द। शब्द 14 हमारे पास कौन सा है? तो शब्द 14 है समृद्धि। कौन सा शब्द है बेटे? क्रमांक 14 नंबर शब्द समृद्धि। तो समृद्धि देखो कैसे डाला हुआ है, समृद्धि। शब्द की व्याख्या। याद रखना, स्मरण करना, दोबारा याद दिलाना, अनुस्मरण आदि। समृद्धि बुद्धि का वह प्रकार है जो अतीत की घटनाओं को याद रखता है। पुरानी घटनाओं को हम स्मृति के द्वारा ही याद रखते हैं। वाक्यों में प्रयोग। देशभक्ति की वीरता के किस्से मेरी स्मृति पटल पर अंकित हैं। ठीक है बेटे, समझ में आया।
और दूसरा वाक्य है बचपन की स्मृति आते ही मन प्रसन्न हो जाता है। पुस्तक में स्थान। प्रस्तुत शब्द 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 9 में संकलित पाठ 4 झांसी की रानी की समाधि पर कविता में से लिया गया है। कौन सी पंक्तियों में ये? यही कहीं पर बिखर गई है वह भगन विजय माला सी। भगन होता बेटे टूटी हुई माला के समान बिखर गई है। उसके फूल यहाँ संचित है। संचित मतलब इकट्ठे किए हुए हैं। यह स्मृति शाला सी। उसकी यादों का पुंज है। पृष्ठ 20। और अभ्यास बच्चों को 2 और वाक्य बनाने हैं इस शब्द का प्रयोग करके। तो चलो बेटे अभी हम चलते हैं अपने शब्द 15 पर। क्रमांक 15 कौन सा शब्द दिया हुआ है बेटे? तो शब्द हमारे पास है क्रमांक 15 शब्द है धृष्टता। धृष्टता करना किसी से, ढीठ होने की अवस्था। देखो पहले धृष्टता कैसे डाला हुआ है, ध के साथ डाला हुआ ये। अशिष्टता, ओछापन, उद्दंडता, अभद्रता, दुर्व्यवहार, निर्लज्जता, जिठाई इत्यादि। बेटे ये शब्द आपने लिखने भी सीखने हैं। एक भी इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको कॉपी पर लिखेंगे तो शब्दों को ध्यान से लिखेंगे ताकि कोई भी वर्ण की, किसी भी मात्रा की कोई गलती ना हो। आप अच्छे से शब्द लिखना सीख जाए। तो वाक्य में प्रयोग। अध्यापक ने छात्र को उसकी धृष्टता के लिए क्षमा मांगने को कहा। ठीक है बेटे। और पुस्तक में स्थान। पुस्तक में देखो बेटे प्रस्तुत शब्द 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 9 में संकलित पाठ 7 पंच परमेश्वर में से लिया गया है। ठीक है बेटे। पंच परमेश्वर कहानी में आया ये शब्द 9वीं कक्षा की। जुम्मन ने कौन से वाक्य में? जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया। पृष्ठ 44 44। अभ्यास विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे बेटे। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले सारे शब्द आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ना सीखते रहें, लिखना सीखते रहें, व्याख्या समझ सकें। धन्यवाद।